अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फस्तईज़ बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाण अकाल मूरत अजूनि सैभम यो मा जमनादिं च वत्तलोक महेश्वरम शंभुधश्च दिरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्यान्ति प्रजापति श्रद्धा मनोतु यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशं भुवनायत्यनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्राविधिमुत्सिरिजियः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं स एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास यस्य नाम महद्दसः वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरनतमसः परस्तात् एकं बर्हमं द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। साउंड दे दीजिएगा। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। इरशाद किया साहब, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और शुराए इज़ाम और खूबसूरत सामाईन इज़ाम, पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें और आज के इस सभा में हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हम सबका, हम तमाम लोगों का जलसे वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और एक बात का ऐलान करते हैं कि इस संसार का चलाने वाला, इस संसार का बनाने वाला, इस संसार को जगमगाने वाला कौन सा सुपर पावर है, वो कौन सा सुपर ताकत है जो इस संसार को चला रहा है, इस संसार को बनाया है, इस संसार का कंट्रोल उसके हाथ में है। वो कौन सा सुपर पावर है, वो कौन सा सुपर ताकत है। जब चाहता है वो दुनिया में
डाल देता है और जब चाहता है बुला लेता है। तो तमाम जगहों पर जाने के बाद वो अमेरिका का सुपर पावर नहीं है, ईरान सुपर पावर नहीं है, सऊदीया सुपर पावर नहीं है, चाइना सुपर पावर नहीं है, इंडिया सुपर पावर नहीं है। यहाँ पर आने के बाद तमाम सुपर पावर का सुपर पावर अपने नजरों को नीचे डाल देता है और एक बात कह देता है। बर्तानिया ये कहता है, चाइना ये कहता है कि इस संसार का सजाने वाला, इस संसार का बनाने वाला एक ब्रह्मा है, एक गॉड है, एक विष्णु है, एक अल्लाह है, एक खुदा है जो इस संसार को चला रहा है, वही सबका सुपर पावर है। जब हमारे हिंदू भाई की 4 किताब, हमारे हिंदू भाई की कितनी किताब? 4 किताब, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। इनका यकीन है, आस्था है कि ये हमारी आदि ग्रंथ है, इस पर हम ईमान लाते हैं, यकीन करते हैं। उस 4 किताब में से ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एका एव तं संपरशनं भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का चलाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। जो सारे संसार का चलाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बाप दौर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्म का हिसाब देना है। ये हमारे सनातन धर्मी भाइयों की आदि ग्रंथ वेद का एक किताब भाग है। ऋग्वेद के अंदर लिखा है कि ये बातें कुरान में लिखी है। हाँ मेरे भाइयों, हमारे सनातन धर्मी भाइयों, यही बात ईश्वर ने, अल्लाह ने कुरान में लिखा है। जब हम कुरान को खोलते हैं, जब कुरान को शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई खानदान नहीं है। वेद और कुरान का सार एक है, तो विस्तार बिन अलग हम कैसे हो सकते हैं? इस संसार का चलाने वाला केवल एक अल्लाह है, एक ईश्वर है, सबके नाम अलग अलग है। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आग है, नीर है, चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। अल्लाह के भी अनेक नाम है, ईश्वर के भी अनेक नाम है। चाहे उसको ब्रह्मा के नाम से पुकारो, चाहे तुम उसको अल्लाह के नाम से पुकारो। संस्कृत में उसको ब्रह्मा कहते हैं और उसको अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, मालिक कहते हैं, जो इस संसार का चलाने वाला है। यही बात जब हम गीता को उठाते हैं, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कुनवा चैनपुर ढाका स्टेशन पर एक मंदिर है। मैं जुमा के दिन मंदिरों में रहता हूँ, बाबर अशरफी साहब जानते हैं अच्छी तरीके से। जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद मैं मंदिरों में जाता हूँ एकदम। और मुजफ्फरपुर के शहर के अंदर और अतराफ में 42 मंदिरों में मैं गया हूँ, 42 मंदिरों में। मुजफ्फरपुर शहर के अतराफ में 42 मंदिरों का दौरा किया हूँ। तो जुमा के 4 दिन पहले जब उस मंदिर में मैं गया और ताला लॉक था, कुंडी लगी हुई थी, तो मैं जाने के बाद बैग को बाहर रख दिया और कुंडी में खोलने लगा। बहुत सारे लोग जमा हो गए। ये मौलवी साहब मंदिर में क्यों जा रहा है? सारे लोग, जिसको नहीं आना था सब लोग आ गए, होटल वाले और स्टेशन मास्टर सब लोग वहां आ गए। हमको तो भीड़ इकट्ठा करना था, किसी तरीके से ये लोग आ जाए हमारे पास। तो कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आप पुलिस आगे क्या कर रहे हैं? लेकिन चप्पल मैंने वहीं उतारा था, 100 कदम पीछे। एहतराम जरूरी था। मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए। अब वो सर पीटने लगा कि मौलवी साहब पूजा करने मंदिर में काहे जा रहा है? इसको तो मस्जिद में जाना था, ये मंदिर में काहे जा रहा है? मैं भाई पूजा करना है, टाइम हो गया है, पूजा करना है हमको। अब सब लोग कह रहे कि भाई ये हमारा, ये तो मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, आपको अगर पूजा ही करना है तो मस्जिद में चले जाइए, ये तो हमारा है। मैंने कहा ये बताओ, इस मंदिर पे कहीं लिखा हुआ है कि ये सनातन धर्म की मंदिर है या
या राम जी की मंदिर है या हिंदू भाई की मंदिर है, राम जी तुम्हारे हैं हमारे नहीं है, तो चुपचाप हो गए। मैंने कहा कि गीता को उठाओ और गीता को खोलते हैं तो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र वेदी मुत्सिरी किया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम्। जैसे ये श्लोक पढ़ा ना, सब के सब लोग ऐसे हाथ जोड़े कि आप तो महान आदमी लगते हैं। मैंने कहा मैं महान व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल आदमी हूं आपके जैसा। सिर्फ मैं जा रहा था पूजा करने का तरीका बताने के लिए, तो कहा कि आप बताइए। मैंने कहा यहाँ देखिए श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, गीता की अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्रावेदी मुत्सिरी जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम, के जो व्यक्ति जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, ऊंच नीच बताता है, लोगों के बेटी बहू को बुरी निगाह से देखता है, लोगों के साथ अन्याय करता है और ईश्वर के कानून को तोड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। लेकिन ये काम करेगा कौन, ये काम बताएगा कौन? आजकल का हमारा नौजवान तो कहा कि बुढ़वा भी लगा हुआ है मोबाइल में, ये काम करेगा कौन? ये बात बताएगा कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठा करके देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठा करके देखो मुसलमानों। जब अल्लाह के कुरान को उठाते हैं, अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, सच्ची किताब से पूछते हैं, पाकीज़ा किताब से पूछते हैं, रास्ता दिखाने वाली किताब से पूछते हैं, जन्नत में ले जाने वाली किताब से पूछते हैं, जहन्नम से रोकने वाली किताब से जब पूछते हैं कि ये काम करेगा कौन, तो अल्लाह कुरान में कहता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। ये नहीं कहा मुसलमानों के भलाई के लिए निकाली गई हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। क्या ये हिंदू भाई लोग नहीं है, ये इंसान नहीं है? ये मदरसा बनाना भलाई है, मस्जिद बनाना भलाई है, किसी गरीब की शादी ब्याह करना भलाई है, प्यासों को पानी पिलाना भलाई है, गरीबों को खाना खिलाना भलाई है, लेकिन उससे बड़ी भलाई है किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग से बचा लिया जाए, उससे बड़ी भलाई कोई। तो कहा कि मौलवी साहब, चतुर्वेदी साहब आप बताएं। मैंने कहा कि जो व्यक्ति कर्म के आधार पर इंसान बड़ा और छोटा होता है, तो कहा कि फिर हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा, हमें चैन कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम्। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से तुझे भी हमें भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं हैं, तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं गॉड नहीं हूं। कहा कि मैं तो आप ही की पूजा कर रहा था, मैं तो ईश्वर आप ही को मान रहा था, आप ईश्वर नहीं हैं। कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूं। तो कहा कि आप ईश्वर का पता बता दीजिए, अल्लाह का पता बता दीजिए, ब्रह्मा का पता बता दीजिए। अरे आज के नौजवानों बोलो, अल्लाह का पता बताओ, बताओ अल्लाह कैसा है कोई आदमी इसमें ऐसे हाथ उठावे सिर्फ और ये बता दे कि अल्लाह कैसा है? कोई है इसमें जो बता दे हमें कि अल्लाह कैसा है? सांप सूंघ गए इन लोगों को। भर दिन मोबाइल चलाता है, जीन्स यहाँ से कटा, यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, इतना बड़ा मोबाइल लिया, मुंह में गुटखा रखे हुआ है और जा रहा है दनादन दनादन। माँ कहती है हमारा बेटा बड़ा काबिल बना हुआ है। तेरा बेटा काबिल तो हो सकता है, वो सब कुछ तो हो सकता है, वो चाइना का
और हो सकता है, लेकिन वो नबी का शैतान नहीं हो सकता। बताओ, आपकी औलाद आपसे पूछ दे कि अब्बा बताइए अल्लाह कैसा है, मेरी माँ अगर आपकी बेटी आपसे पूछ दे कि बताओ अल्लाह कैसा है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। और आप लोग तो हिंदू भाई को बुलाया था, बाबर अशरफी साहब का उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि मौलाना साजिद साहब 9 बजे आपकी तकरीर होनी है और बहुत सारे हिंदू भाई आए हैं। मैंने कहा काबिल मुबारकबाद है, अगर एक हिंदू भाई भी मजमे में सुन लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हक अदा हो जाएगा। कोई हिंदू भाई आपसे पूछ दे, मुखिया जी अगर कोई हिंदू आपसे पूछ दे कि मुखिया जी आप मेरे वार्ड के मुखिया है, ईश्वर का पता बता दीजिए ईश्वर कैसा है, मिंबर साहब पता बता दीजिए ईश्वर कैसा है, जिला परिषद साहब बता दीजिए ईश्वर कैसा है, बाबर अशरफी साहब बताइए ईश्वर कैसा है। पढ़ते तो है ही नहीं है तो कहां से होगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। और ईश्वर का पता ये कॉलेजों में नहीं बताया जाएगा, ये नीतीश कुमार के स्कूलों में नहीं बताई जाएगी, दिल्ली और बॉम्बे के फैक्ट्रियों में नहीं बताया जाएगा, और जो है मुजफ्फरपुर के मार्केटों में ईश्वर का पता नहीं बताया जाएगा। अगर अल्लाह का पता बताया जाता है, ईश्वर का पता बताया जाता है, तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदर नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। ईश्वर का पता यहां मिलेगा, लेकिन यहाँ के पढ़ाने वाले को तो हम लोग बिल्कुल साइड कर देते हैं। मौलवी साहब 1200 रुपया कमाएगा तो इसको इससे पीछे कहा है, अरे चलो आगे चलो, अरे मौलवी साहब आगे हमेशा। अल्लाह ने इनको वो इल्म अता फरमाया है कि वो हमेशा आपसे आगे रहेगा, उसके पीछे रहिएगा अगर नहीं पढ़िएगा तब। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा ईश्वर का पता बता दीजिए, अल्लाह का पता बता दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह का पता बताया, कहा कि आओ वेद कहता है स एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक के सामने माथा टेकना है, पर वो है कैसा। तो आओ शकरा फरीदपुर वाला अल्लाह का पता ले लो, अल्लाह कैसा है। वेद कहता है नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। कितने आदमी हैं जिसको कुल अल्लाह याद है, हाथ उठाइए तो। कितने आदमी हैं जिसको कुल अल्लाह याद है, हाथ नीचे रखिए, माशाअल्लाह। अब कितने आदमी हैं जिसको माना याद है इसका। यही तो मैं कहना चाह रहा था, मैं यही पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा था। कुल अल्लाह याद है, इन्ना अतैना याद होगा, वल अस्र भी याद होगा, और लैला कुरैश भी याद होगा। कहा भाई 4 सूरह याद कर लो, छुटकारा पा जाओ। जोहर में 4 रकात सुन्नत पढ़नी, अकेले अकेले 4 सूरह याद करो, बेड़ा पार हो जाओ। अरे बेड़ा पार ऐसे थोड़ा होगा, 4 सूरह याद करो, छुटकारा पा जाओ। कुरान को पढ़ो, कुरान को समझ के पढ़ो, माने के साथ पढ़ो कि अल्लाह कहता क्या है, अल्लाह का मंशा क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है। उस जमाने में अबू जहल, उतबा, शैबा बड़े कट्टर दुश्मन थे इस्लाम के। वो भी कुरान के माने को समझता था, नबी पढ़ते थे और मजा अबू जहल, उतबा और शैबा रात में जाकर के लेते। और आज का ये लड़का अल्लाह कहाँ चला गया समझ से बाहर। इंग्लिश में कहिए ना फटाफट 2 घंटा गाली देगा, कलमा याद नहीं है। माँ बहन का भी वही हाल, सबका वही हाल, ये हाल है मेरे भाइयों। तो कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना। श्री कृष्ण जी कहते नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। कोई भी आदमी ऐसा है जो अल्लाह को देखा हो? कोई सबूत है आपके पास? अल्लाह दिखाई नहीं, कोई सबूत है आपके पास? मुसलमानों अफसोस का मकाम है, समझ में कुछ नहीं आता कि शेर उदासता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। वाह
क्या हुस्न इंतखाब है। नहीं भाई पता। अरे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना, लाठी वाले पैगंबर का नाम। एक मर्तबा कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से, मैं देखिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 1 घंटे में गर्म होता हूँ तो 4 घंटा चाहिए कम से कम। आप बैठिए थोड़ा सा, मजे की बात आपको बिल्कुल बात बताता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम लाठी वाले पैगंबर थे। कहा अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा तुम मुझको नहीं देख सकते हो, ऐ मूसा तुम मुझको नहीं देख सकते हो। कहा कि ना हम देखने करेंगे। बहुत जिद किया, अल्लाह एक मर्तबा दिखा दे, एक मर्तबा दिखा दे। वो कैसा हाल होता है, अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो दिन भर में कम से कम 1 कॉल जरूर मारता है, कम से कम बात तो कर ले। उससे पूछिए मोहब्बत वाले का हाल कि क्या हाल है, लैला मजनू का हाल देखिए। वो देखिए ना सब मुस्कुराने लगा, सब मोहब्बत वाले माशाल्लाह। मजनू जब लैला से मोहब्बत किया था, उसके मोहब्बत में पागल हो गया एकदम। तो उसका बाप जो था कहा कि चलो मक्का में लेकर चलते हैं, खाना काबा का तवाफ करेगा तो इसका भूत कहीं भाग जाए मोहब्बत का। तो सब लोग खाना काबा की तवाफ कर रहे थे और पढ़ रहे थे अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक जो है लका लब्बैक। और मजनू कह रहा था घूमता हुआ, ए अल्लाह एक मर्तबा लैला से जरूर मिला दे। कहा ये तो पागल हो गया है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जितना मजनू लैला के मोहब्बत में अपने आप को खपा दिया था, पागल हो गया था, अगर थोड़ा सा अल्लाह से लय लगा लेता तो दुनिया का सबसे बड़ा वली कामिल। मोहब्बत अल्लाह से करो ना तो ऐश्वर्या राय से ज्यादा खूबसूरत यहाँ भेज देगा अल्लाह। उसके खजाने में थोड़े कुछ चीज की कमी है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। वो एंटिंग पेंटिंग वाली से बच करके रहना, अपने आप को बचा लो, अल्लाह बेहतरीन देगा। ये हम नहीं कहते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। कहा कि नहीं देख पाओगे। बहुत जिद किया तो अल्लाह ने कहा मूसा आ जाओ पहाड़ पर। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाते हैं, अल्लाह की तजल्ली नाजिल होती है। हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुरान ने नक्शा खींचा, वक़रा मूसा सइक़ा। ये है सबूत। अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 2 वो अजन्मा है, नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 दिखाई नहीं देता, और नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। कुल्लु मन अलैहा फान। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वही हम सबका पैदा करने वाला ब्रह्मा है, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। तो ये बताइए मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? वे हमारे नबी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? अपने जमाने में दिखाई भी दी और दुनिया से पर्दा फरमा चुके। वो अल्लाह हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। आइए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अपने जमाने में दिखाई भी दी और दुनिया से चले भी गए। तो वो ईश्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? वो 3 चीजें नहीं पाई जाती है। ईश्वर वो है जो निराकार है, जो प्रकाश है, जो रोशनी है, जो दिखाई नहीं देता। का एक विरदे का एवा। हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक के ही सामने माथा को टेकना है। एक ईश्वर को छोड़ करके तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं चतुर्वेदी साहब जो कि मेरा साबका पड़ता है उनसे मंदिरों में और गांवों में इतवार के दिन फील्ड में हम जाते हैं गश्त करने के लिए माइक लेकर के, और हिंदू भाई के मोहल्ले में इसे जमा करते हैं इतवार का इतवार। औरत मर्द बूढ़े बच्चे सब लोग आते हैं, लेकिन हम अमन का पैगाम देते हैं, शांति का पैगाम देते हैं और ईश्वर का पता बताते हैं। बाकी तीसरा चौथा कोई काम नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब हमारे पंडित जी कहते हैं कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो हम कहते हैं कि पंडित जी सच्चा होगा या धर्म ग्रंथ सच्चा होगा? तो कहा कि धर्म ग्रंथ सच्चा होगा। हम यजुर्वेद को खोलते हैं तो यजुर्वेद में लिखा है अंधंतमः पिरावसते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, ये यजुर्वेद कहता है। हमारे सनातन धर्मी भाई की पुस्तक कहती है जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, आग की पूजा
करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। वेद कहता है न दस्य प्रतिमा से यश्य नाम महदसहा, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है। सए का एक विरदे का एवा। ये बात कॉलेजों में नहीं बताई जाएगी, ये स्कूल में नहीं बताई जाएगी, दिल्ली और बम्बे में नहीं बताया जाएगा, ये जो है कोचिंग क्लास में ये बातें नहीं बताई जाएगी। अगर ये बातें बताई जा रही है, अल्लाह की तौहीद की बातें अगर बताई जा रही है, अल्लाह की बात अगर बताई जाती है, एकता की बात अगर पढ़ाई जाती है, मोहब्बत का पैगाम अगर दिया जाता है, तो ये मदरसा में दिया जाता है। ये टूटी चटाई पर बैठ करके दाल रोटी खाने वाले उलमा आपके बच्चे को एकता की तालीम देते हैं। वही बच्चा जो गांव समाज में गुल्ली और डंडा खेल रहा था और उलमा को दर्द हुआ, महसूस हुआ, मौलाना मुकीम ने उठा करके ला करके रखा, बाबर अशरफी ने ला करके रखा, 3 से 2 साल के अंदर में दाल रोटी खिला करके वो बच्चा जो समाज में उसकी कोई अहमियत नहीं थी, समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आपके बच्चे को पेट बांधने नहीं आता था, नाक साफ करने नहीं आता था, खाने का तरीका नहीं था मालूम, उलमा दर्द की वजह से आपके बच्चे को मरण करके ला करके दाल रोटी सब्जी खिला करके चिटाई पर बैठा करके और उसको एक हाफिज कुरान बना दिया। ऐसा हाफिज कुरान बना दिया कि उसके माँ बाप को भी जन्नत मिल जाएगी, उसके उस्ताद को भी मिल जाएगा। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजाने से। आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, और जिनके पास छोटे बच्चे हैं 2 से 3 साल का, वो क्या करे? ये मदरसा कैसे चलता है? आपको पता है मदरसा कैसे चलता है? सीधे आसमान से धड़ल्ले से नहीं आता। तो ये है कि हमें अपने मदरसे में खास करके मदरसे में तवज्जो देनी है, माली इमदाद हमें करनी है। अपने मोहल्ले वाले जो भी है वो ज़कात की रकम 100% में से 50% अपने मदरसों को दे और बाकी और मदरसे वालों को दे। इस पर तवज्जो हो, हमारे बच्चे खाए हैं या नहीं खाए हैं, असातिज़ा की तनख्वाह वक्त पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। हर इलाके में इस तरीके को हो, उलमा से मोहब्बत हो, दीन से मोहब्बत हो, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत हो, तो गाँव के अंदर रोशनी आएगी, गाँव के अंदर से बुराइयां खत्म होगी, अल्लाह की बरकतें आएगी, रहमतें आएगी। इनसे जुड़िए, इनसे बैठ करके सर जोड़ करके बैठिए मेरे भाइयों, और कुरान पढ़ने और पढ़ाने का माहौल बनाइए। अपने बच्चों को डॉक्टर प्रोफेसर के साथ साथ में एक बेहतरीन आप जो है बेहतरीन आप उनको दाई बना दीजिए। घर के अंदर भी कुरान का ये हो। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह बताई जाएगी बात, क्योंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।